अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदों को दाना देने का अजर, परिंदों को खाना खिलाना कैसा है? क्या यह सदक़े जारिया है या सिर्फ सवाब है? सुहेल सऊदी अरब से, सदक़े जारिया में तो ये नहीं आएगा लेकिन सवाब आएगा। बाकी ये कि सवाब भी जब है जब इस अमल से इंसानों को नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि लोग बिल्कुल हमारे यहाँ सेंसलेस किस्म के मामलात हो जाते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, इसमें मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप अगर जानवर की खिदमत कर रहे हैं तो उस खिदमत से इंसानों को नुकसान हो रहा है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा इसमें। मिसाल के तौर पर हमने कराची में यहाँ देखा है, कबूतरों को लोग रोजाना दाना डाल के एक जगह ग्राउंड है उसमें रखते हैं दाना, उसमें इतने हजारों कबूतर जमा हो गए हैं क्योंकि कबूतरों को पता है कि भाई रोजाना 6 बजे इतने लोग कराची में यहाँ ग्राउंड में दाना डालेंगे। तो सारे कबूतर पूरे इधर उधर ना, उनकी मुखबरियां होती हैं, वहां फ्री फोकट में दाना मिल रहा है, तो कबूतर जा जाके खाए जा रहे हैं। फिर वो फैल रही है उनकी नस्ल स्पीड के साथ, फिर उनकी बीटें, उनका कचरा पार्कों में, वैसे ही आजकल सफाई नहीं है आपको पता है, ऊपर से और कबूतरों की बीटें, फिर वो उनकी नस्ल भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है क्योंकि अब बेरोजगार है, उनके पास कोई काम ही नहीं है ना सिवाय खाने के। तो बस खाया और कबूतरी को फंसाया, शादी की, अंडे बच्चे, फिर वो अंडे बच्चे बड़े होकर निकले, फिर दोबारा फ्री पकड़ में खाया, फिर वो, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि घरों में जगह जगह कबूतरों के घोंसले, और इतने कबूतर माशाल्लाह हो गए हैं कि अब वो जगह तलाश कर रहे होते हैं, और हमारे घर के रोशनदान से घुस के फिर उन्होंने वो अंडे दे दिए, फिर वो शुरू हो गए अंडों पे बैठना, और अब वो भी एक टेंशन वाला काम होता है। कबूतर की जो बीट है ना, इसमें बीमारियां भी हैं, तो इसलिए वो काम करें जो लॉजिक के मुताबिक हो। जानवर की खिदमत पे भी सवाब मिलता है, लेकिन वो खिदमत जिसमें इंसानों को नुकसान ना हो। हमारे मोहल्ले में एक साहब ने बिल्लियों को खिलाना शुरू किया, तो बिल्लियों को भी पता चल गया भाई 3:06 पे यहाँ चींचड़ों की पूरी एक दुकान लगती है। पूरे मोहल्ले की बिल्लियों में मुखबरियां होती चली गई। वो बिल्ली ने उधर से बुलाया, भाई अंडा मोड़ से, वहां के जाके अपनी बिल्लियों को बुलाया, तुम भी आ जाओ, वहां से बिल्ले भी आ रहे हैं, वहां से बिल्लियां भी आ रही, होते होते बिल्लियों की एक पूरी फौज जमा हो गई, रोजाना वहां के बैठ जाती। अब उससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम पेश आ रही है, गाड़ी वालों को गुजरना मुश्किल हो रहा है, और फिर उन बिल्लियों ने इधर उधर, फिर वो साहब जब गए हैं ना वो चींचड़े छोड़ के, तो बिल्लियों को तो वो चींचड़ों की आदत पड़ गई थी फ्री के। अब वो बिल्लियां आ रही हैं, खुद तो उन्होंने कमाना छोड़ दिया, बिल्लियों ने बिल्कुल सारी जॉबलेस होकर बैठ गई कि भाई हमें फ्री पॉकेट में यहां मिल रहा है, तो अब हमें जॉब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जॉबलेस होने का ये नुकसान हुआ कि जब वो साहब मूव होकर कहीं और गए हैं तो बिल्लियों को अब चींचड़े नहीं मिल रहे, और उनको वो कमाने की आदत भी खत्म हो गई। तो अब वो बैठ के, अब जब भूख लगेगी और वो आदत वही हरी हरी खाने की पड़ी हुई है, तो अब वो क्या हुआ कि उन्होंने लोगों की मुर्गियां खाना शुरू कर दी। तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मुर्गियां बिल्लियों के पेट में जा चुकी हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहरहाल, तो अब नतीजा ये निकला है कि मैं इस नतीजे पहुंचा कि भाई जानवरों की वो खिदमत करो जिससे इंसानों को नुकसान ना हो कम से कम। तो ये ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया इसी नेकी पर। तो कोई प्यासा जानवर नजर आ जाए, कोई भूख से तड़प रहा हो, तो उसको तो खिलाएं मौत से बचाने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा वो कर देना कि जिससे लोगों को, इंसानों को नुकसान होना शुरू हो जाए, ये बहरहाल किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये, बाज लोग जानवरों की खिदमत में ये करते हैं कि परिंदों को आज़ाद करते हैं। वो सदर में हमने देखा है, कराची में चिड़े पिंजरे में बंद होते हैं, तो कुछ लोगों ने मन्नत मानी भी होती है, या सदका करने के लिए आएंगे, पिंजरा खरीद के उस परिंदों को उड़ा देते हैं। तो ये भी कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। और भाई आप इस तरह से पैसे खरीद के परिंदों को उड़ाते हो तो ये तो बिजनेस बन चुका है, तो अब लोग कैदी इसी वजह से कर रहे हैं। आप अगर ये काम छोड़ दोगे तो वो चिड़ियों को क्यों पिंजरे के अंदर बंद करके रखेगा? तो इससे ये नहीं हो रहा कि परिंदे आजाद हो रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में परिंदे कैद हो रहे हैं। तो सोचे समझे बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ऐसे जानवरों को पालना जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, जो थोड़े भी हो तो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी गलत है। जैसे चील है, उसकी खिदमत आप शुरू कर दो तो चीलें तो बढ़ जाएंगी। चील गोश्त नोच के ले जाती है। चील वो परिंदा है जिसको हरम में भी मारने की इजाजत है। तो अब हरम में से भी मुझे याद आया, वहां कितने कबूतर हैं, लोग दाना डाल डाल के इतने कबूतर हो गए हैं कि जब आप मस्जिद हराम में नमाज के लिए जाओ, कबूतरों का हौल उड़ता है, आदमी सर नीचे करके जा रहा होता है। तो ऐसी खिदमत करें जानवरों की जिसमें इंसानों को, मैं नहीं कह रहा इंसानों को फायदा हो, बल्कि इंसानों को कम से कम नुकसान तो ना होना, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। बाकी दूसरी बात यह कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उस खिदमत में ना हो कि इंसान पहले है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी भूखे इंसान को खाना खिला सकते हो और भूखे जानवर को भी खिला सकते हो, तो इंसान को पहले तरजीह दी जाए। तो जहां दोनों में तारुज होगा तो बहरहाल इंसान को तरजीह दी जाएगी। क्या जानवरों को खिलाना भी सदका है? हमारी तरफ कुछ
कुछ कुत्ते जानवर वगैरह भूखे रहते हैं, अगर मैं उन्हें सुबह शाम कुछ खिलाता हूं तो क्या मुझे इस पर सदके का सवाब मिलेगा या मेरे पैसे जाया हो जाएंगे? मोहम्मद एहतशाम लखनऊ से। देखिए, जानवर को खिलाना भी सदका है, हदीस में आता है कुत्ते को पानी पिलाए थे शख्स ने, प्यासे कुत्ते को, अल्लाह ने बख्शिश कर दी, तो बिल्कुल सदका है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे उनको आप खिलाएंगे तो उनकी नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और वो इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। तो अगर आप कुत्तों को बहुत खिलाना शुरू कर देंगे तो सारे जितने भी बेरोजगार कुत्ते हैं वो सारे आप ही के घर पे आके डेरा लगा के बैठ जाएंगे, और फिर वो नस्ल भी तबीयत से बढ़ाते हैं। आपको पता है कुत्तों के तो बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे होते हैं, फिर हर जगह आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो इसलिए खिलाएं जरूर, मगर कुत्तों की नस्ल पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि जंगल का जानवर है। जब इलाकों में देखें, हमारे यहाँ केएमसी वाले जो है ना, कुत्तों की पहले कंट्रोल करते थे इनकी नस्ल पे, और जब कुत्ते ज्यादा हो जाते थे तो वो कुछ जहर वगैरह खिला के इनको मारा जाता था ताकि नस्ल कंट्रोल में रहे। अब एनजीओ वगैरह ने पता नहीं अजीब सा एक कुत्तापन किया है कि कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसका कराची में ये नुकसान हो रहा है कि कुत्ते इतने हो गए हैं कि गाड़ियों के नीचे भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के, और पागल होकर काट भी रहे हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं है कुत्तों की हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये हदीस से साबित है, सही है, मुस्लिम की हदीस है, मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कुत्तों की नस्ल जब बढ़ जाए तो उनको मारने का हुक्म है, क्योंकि ये जंगल का जानवर है, वहां तो नस्ल खुद ही कंट्रोल में रहती है। शहरों में तो जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो फायदे के बजाय होता है, इंसान को नुकसान होता है। अब आप देखें, कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है, तो कुत्ते आजाद घूम रहे हैं, इंसान घरों में बंद हो गए। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर व्हाट्सएप पे भेजी थी, कुत्तों का एक पूरा इज्तिमा है, तो वो परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या यार, ये केएमसी वाले इंसानों को उठा के ले गए इस दफा, कुत्तों को ले जाने के बजाय। तो इंसान शार्ट हो गए मार्केट से, कुत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से कुत्तों को खिलाएंगे ना तो कुत्ते और बढ़ेंगे। तो खिलाने पर मैं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी हो कि ये जो बहुत ज्यादा स्पीड से कुत्ते फैल रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है, तो कुत्तों को मारने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि इनकी नस्ल कंट्रोल में रहे और ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने तुर्की में देखा था, वहां हर कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था और एक नंबर था, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका। ये इसकी अलामत होती थी कि इस कुत्ते का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये पागल नहीं है। कुत्ता जब पागल होता है ना तो पता नहीं चलता कि ये पागल हो गया कि नहीं हो गया, वो काट लेता है, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह वो। तो और हमें क्या पता होगा कि कौन सा कुत्ता पागल है, कौन सा पागल नहीं है? तो ये गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है। वहां हमने बाहर कंट्रीज में देखा है, वहां वैक्सीनेशन होती है इनकी, कुत्तों को बाकायदा चेक किया जाता है, भाई कोई खिसक तो नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो आवारा बेरोजगार कुत्ते फिर रहे हैं दबा के, तो आप अगर उनको रोजगार दे देंगे तो और कुत्ते कंट्रोल कराएंगे, इसलिए एहतियात करें। वैसे अगर खिलाना हो तो मेरा ख्याल है बकरी पालें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गियां पालें, उनको खिलाएं, वो अंडा भी देंगी, आपको भी खिलाएंगी। वो बकरी को जितना खिलाओगे वो आपको भी उतना खिलाएगी, कुत्ते को खिलाओगे वो क्या खिलाएगा? या तो पालतू कुत्ता हो ना जो किसी मजबूरी से रखा हो हिफाजत के लिए, फिर तो ठीक है। गली मोहल्ले के कुत्तों को लिफ्ट कराएंगे तो फिर वो मसला जो है वो ये होगा कि वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो बिल्लियों को खिलाते थे बहुत, तो उसका नतीजा निकला कि पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारी गली में आके जमा हो गई थी। वो बिल्लियां की भी तो मुखबिरी होती है ना, एक बिल्ली ने खाया, उसने दूसरी को जाके बताया बहन वहां जो है ना चीचड़े मिल रहे हैं, तो वो होते होते खबर फैलती रही। एक साल में वो भाई पूरी एक बिल्लियों की फौज हमारी गली में तैयार हो गई। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, ठीक है 2-4 बिल्लियां हर गली में अच्छी लगती हैं, जानवर तो एक जमीन की रौनक है, मुझे खुद भी जानवर पालने का शौक है। अभी एक बिल्ली मैंने पाली हुई थी, वो इतना फ्री हो गई थी कि वो फिर हमारे लिए टेंशन बन गई थी। वो इतना फ्री हो गई कि वो उसने तो बगैर पैम्पर के वो बाकी चीजें भी शुरू कर दी उसने घर में, तो फिर हम उसको दूर कहीं भिगवा कर आए हैं, वरना बहुत पल गई थी वो। तो 2-4 तो अच्छे ही लगते हैं जानवर गली में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो हमने भी उन साहब से कहा यार ये बिल्लियों को इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, तो पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारे मोहल्ले में, फिर उनको गोश्त खिला खिला के ऐसा खूंखार बना दिया कि वो मुर्गियों को भी, जिस दिन वो बुजुर्ग नहीं आते चीचड़े लेके, तो उस दिन फिर वो दूसरों के चीचड़े उड़ाना शुरू कर दिए उन बिल्लियों ने, वो हमारी मुर्गी खा गई। तो जानवरों को खिलाएं, मगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर। बाद लोग चीलों को खिलाना शुरू कर देते हैं, भाई चील तो इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है, तो चीलों को आप गोश्त डालोगे, चील तो खूनख्वार जानवर है, वो सारी चीलें आपके महल्ले में जमा हो जाएंगी, फिर कोई गोश्त नहीं ले जा सकता। मैं एक दफा गोश्त शॉपर में लेकर आ रहा था तो एक फजाई हमला हुआ, मैं हैरान ये गोश्त गया कहां से, पता चला पूरी बोटियां जो है ना वो महल्ले में गली में फैल गई हैं। पता चला कि चील ने वो पीछे से आई है और ऐसे जेट तैयारे की तरह उसने हमला करके थैली पे चोंच मारी। तो इसी वजह से जो है हालत एहराम में भी चील को मारने की इजाजत है, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, परिंदों के शिकार का मौसम आने वाला है, क्या शिकार को गिराने के लिए किसी परिंदे मसलन फाख्ता को हम बंदूक या एयर गन से गिरा सकते हैं? क्या ऐसा करना परिंदों के साथ जुल्म के जुमरे में तो नहीं आता? भाई गिरा सकते हैं, शिकार की नीयत से, खाने की नीयत से, खामखा में तफरी में नहीं। जानवरों को कत्ल करना जायज नहीं है, बिला वजह उड़ा रहे हैं आप जानवरों को, निशानेबाजी सीख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानाबाजी सीखने के लिए जानवरों को हदफ बनाने से मना किया है। बाद साहबा तीरंदाजी सीखते थे मुर्गियों को बांध के कि मुर्गी पे तीर, तो इससे मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसको दुजाजा मसबूरा कहा जाता है, बंधी हुई मुर्गी। तो इसी तरह परिंदों को भी इसी तरह बिला वजह अपने निशानेबाजी के लिए तो और बहुत सारे तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको फाख्ता का गोश्त खाना है, किसी जानवर का गोश्त खाना है, तो फिर आप शिकार कर सकते हैं बंदूक से भी, किसी भी चीज से। अलबत्ता ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद ने अन्नतीहा और अलमुतरद्दिया के गोश्त को हराम करार दिया है, यानी चोट के जोर से जो जानवर मरता है
तो वो हराम है। जैसे आपने पत्थर मारा किसी जानवर को, चाहे बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के मारा हो, चाहे इतना जोर से मारा हो कि खून निकल दे उसका, फिर भी वो जानवर हलाल नहीं है। धारी वाली चीज होनी चाहिए, धार वाली। जैसे तीर से आपने जानवर का शिकार किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के तीर लगा, और आप जब पहुंचे फौरन जानवर की तरफ तो वो मर चुका था, तो वो हलाल है। लेकिन अगर पहुंचे और जिंदा था तो जबा करना पड़ेगा आपको। लेकिन तीर या धार वाली चीज के अलावा किसी चीज से आपने शिकार किया, जैसे बंदूक से, क्योंकि उस बंदूक की जो गोली है उसमें धार नहीं होती, और ऐसे धार नहीं होती उसमें, जैसे तलवार में और तीर में धार होती है ना, नोक होती है, इस तरह बंदूक की गोली में इस तरह तेज नोक नहीं होती तीर की तरह की। तो इसलिए बंदूक से जब आपने शिकार किया, अगर जानवर मर गया तो फिर वो जायज नहीं होगा। हाँ, जानवर को लगी, वो गिर के तड़प रहा है और आपने इस दौरान उसको जबा कर दिया, फिर उसका खाना हलाल है जब तक जिंदगी है, और जबा कर दिया आपने उसको। लेकिन अगर गोली ऐसी है जिसमें धार है या तेज नोक है, तो फिर अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के आपने जानवर पे लगाई और वो जानवर गिरा और आप उसके करीब पहुंचे और आपके जबा करने से पहले मर भी गया, तो भी आपके लिए हलाल है। हाँ, आप गए नहीं, उसको जबा ही नहीं किया, आपने जानकर मरने दिया, तो हलाल नहीं है। तो इसलिए गोली का जो शिकार होता है ना, आमतौर पर जो गोलियां आती हैं उनमें धार नहीं होती, इसलिए गोली का शिकार में खूब समझ लें। राजे कौल, मजबूत कौल यही है इसमें कि जब तक छुरी से जानवर को जबा नहीं कर लेंगे, जानवर हलाल नहीं होगा। तो शिकार के लिए परिंदे को गिरा सकते हैं, गिराने का काम आएगा, लेकिन उसको फौरन जाके जबा करें छुरी से, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ के। अब्दुल गफूर, अच्छा ये भी एक जहन में बात है कि शिकार का मौसम आने वाला तो इलीगल काम भी ना करें, लाइसेंस लें बाकायदा, और जिन महीनों में शिकार की इजाजत होती है उन्हीं महीनों में करें। अशहदु अन